गुड मॉर्निंग गाइस। आ जाओ ना सब लोग, बुक्स वुक्स निकालो। लास्ट टाइम का थोड़ा एक बार कंटेंट पूरा एक बार देख लो अच्छे से, क्या किया था क्या नहीं किया था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ने पॉइजन्स रेशियो लास्ट किया था, राइट? सो पॉइजन्स रेशियो के बाद हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जस्ट गो थ्रू इट वंस, क्या क्या किया था। विल ट्राई कि हम लोग आज सब खत्म कर दे। आज हम लोग लेक्चर खत्म कर दे, लेक्चर क्या चैप्टर खत्म कर दे हम लोग। सो yeah, there was some error with the app. So there was some server error because of which वो मैसेज किया था ना मैम ने कि उस बिकॉज ऑफ विच वो टेस्ट कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया। सो बिकॉज ऑफ मेरा वीडियो बंद है क्या? सो इसकी वजह से तुम्हारा थोड़ा इशू हो गया था उस दिन, और कुछ भी नहीं। हाँ मोहम्मद, तो एक बार देख लो, सारी चीज़ें देख लो, क्या कुछ कर सकते हैं। ओके फटाक से एक बार गो थ्रू कर लो, सब कुछ रिवाइज कर लो फटाफट एक बार। हाँ प्रणव, आज हम लोग बहुत एक सही चीज़ करते हैं अपन, ग्राफ करने वाले हैं। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सही है एकदम, क्या बात है मोहम्मद, एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू इट वंस जो जो किया था। बिकॉज वो ये देखो, आज का अपना मेजर टास्क है एक ग्राफ करना, एक ग्राफ अच्छे से करना, और दूसरा मेजर टास्क है अपना एनर्जी करना। ये दो अपना आज का मेजर टास्क है, एक ग्राफ और एक एनर्जी। सो अगर ये हो गया अपना, सो वी आर गुड टू गो। ठीक है, सो उसके हिसाब से अपन आज आगे बढ़ेंगे। और एकदम चिंदी है, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, ओए होए आयुष, मज़े तुझे ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस। So all of you with me. So just all of you give one heading that your behavior of wire under your increasing load. The name of the heading. Okay Ayush. चलो, the name of the next concept is behavior of wire under your increasing load. और वो behavior of wire हम लोग को देखना है कैसे होगा, क्या होगा, और काफ़ी सही चीज़ है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम लोग नोटिस करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेते हैं कि तुम्हारा ग्राफ कैसे ट्रेस होगा। और ग्राफ तुम्हें ट्रेस करना है विद स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, नथिंग न्यू इन इट। ये दो ही चीज़ तुम्हें करनी है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का तुम्हें ग्राफ ट्रेस करना है। ठीक है, लेकिन कैसा? इंक्रीजिंग लोड, हम लोग लोड बढ़ाते जाएंगे। नो 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 कोमल, चलो। सो तुझे रोज क्यों लेट होता है कोमल? चलो फटक से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज एनर्जी वाला पार्ट भी है सोम। सो एनर्जी आज, एनर्जी और ये ग्राफ, ये दो मेजर मेजर सेक्शंस है आज के लेक्चर में। बाकी छोटा मोटा और कुछ रहेगा। यस, मास हम लोग बढ़ाते जाएंगे, मास मतलब इन शॉर्ट फोर्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। आई जस्ट गिव द हेडिंग ओवर हियर, ऑल ऑफ यू विथ मी। सो आई जस्ट गिव द हेडिंग बिहेवियर। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा कलर? ओके, नो नो नो, कॉन्सेंट्रेट मतलब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स के हम लोग नाम देंगे, वो बताता हूँ क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, कनेक्ट ही नहीं किया। चलो, बिहेवियर ऑफ वायर, ठीक है, अंडर इंक्रीजिंग लोड। ये देखते हैं ना यश, कौन सा करना है बताता हूँ। इंक्रीज लोड, ठीक है, चलो देखते हैं। बिहेवियर ऑफ फायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। सो पहले बनाते हैं, पहले तो ग्राफ अगर बनाना है तो एक्स वाई एक्सेस उसको मेंशन करते हैं, क्या होगा वो एक्स और वाई एक्सेस पे, राइट? तो पहले वो मेंशन करते हैं और उसके हिसाब से देन विल गो हेड। सो चलो फर्स्ट हम लोग लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा यश, नहीं नहीं कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन टिल वन कंडीशन। वो क्या है मैं बताता हूँ, सी। सो इधर हम लोग एक बनाते हैं, देखो ना सब लोग मेरे साथ, बड़ा ही ग्राफ बनाते हैं एकदम सही वाला। ठीक है, एक इधर ऐसे और एक इधर ऐसे। सो इधर मैं रख रहा हूँ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। दिस इज योर टेंसाइल, नो 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 कोमल, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और इधर लेते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन। फाइन, सो वन इज योर टेंसाइल स्ट्रेस, वन इज योर टेंसाइल स्ट्रेन। अभी अभी होगा क्या? चलो एकदम सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक। काफ़ी लोगों का मुझे इधर मैसेज आ गया कि यू का ऐसा सिंपली यू आर सेइंग कि सर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, राइट? यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट। इनिशियली तो क्या होगा, एकदम सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर मैं उसको पुल कर रहा हूँ तो क्या होगा?
सिंपल लॉजिक ना, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ तो स्ट्रेन तो आने ही वाला है, स्ट्रेस दूंगा तो स्ट्रेन तो होना ही होना है, राइट। सो फोर्स में दूंगा, बराबर, सो तुम्हारा उधर इसके डायमेंशन तो तुम्हारे बदलने ही वाला है, डिफॉर्मेशन तो तुम्हारा होने ही वाला है, राइट। तो वो कब तक होगा? मैं रबर बैंड को अगर मैं खींच रहा हूँ, मेरे पास है क्या रबर बैंड इधर, ठीक है। सो अगर मैं एक रबर बैंड को अगर मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, सो खींच रहा हूँ रबर बैंड को, खींचा खींचा खींचा, चलेगा एक लिमिट तक, इट्स गुड। सो आई कैन जस्ट सिंपली मेक स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, तो एक लिमिट तक इट डजेंट मैटर क्या होगा, बराबर ना। सो यस, यस यश, जब तक फोर्स, हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कुछ इशू नहीं है। तो एक हम लोग पॉइंट लेते हैं, एक हम लोग ऐसा पॉइंट लेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट पी, और ये पॉइंट है, उसको मैं नाम दूंगा पॉइंट ए। इधर बाजू में हम लोग ये पॉइंट्स का नाम लिखते जाते हैं साथ में। सो पॉइंट पी इज योर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या है वो? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पॉइंट पी इज योर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड योर पॉइंट ई इज योर इलास्टिक लिमिट। चलो समझने का कोशिश करो अभी। इलास्टिक लिमिट, ये पी तक तुम लोग रबर बैंड के साथ मस्ती तो कर रहे हो, अच्छे से मस्ती कर रहे हो, उसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम इजीली उसका काम भी हो रहा है, तुम लोग उसको खींच रहे हो, हाँ ये सो हम उसको खींच रहे हो, स्ट्रेट लाइन हुक्स लॉ भी हो रहा है, वो सब हो रहा है, पी तक तो कुछ भी इशू नहीं है, उसको कुछ भी इशू नहीं है, शांति से तुम लोग स्ट्रेस दे रहे हो, उसका स्ट्रेन हो रहा है, तुम लोग उसका फोर्स तुम लोग रिड्यूस कर रहे हो, तो वापस वो अपना ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर रहा है। ई तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सुना? अरे वेरी गुड यश। सो ई तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ई इज वॉट योर इलास्टिक लिमिट, वो मटेरियल का कुछ तो इलास्टिक लिमिट होगा, नहीं तुरंत नहीं टूटेगा। प्रणव, तु, तुरंत तुरंत टूटता है क्या तुम्हारा रबर बैंड? तुरंत नहीं टूटेगा तुम्हारा रबर बैंड, तुरंत टूटता है क्या कभी भी? तुरंत नहीं टूटता, वो तो तुम ज्यादा ऐसा खींच दोगे तो क्या कुछ भी टूट जाएगा, वो पूरा खींचना नहीं है हमें। हाँ सो हम, सो तुरंत नहीं टूटता है। सो ई इज वॉट योर इलास्टिक लिमिट, बराबर। सो एक लिमिट तक वो जाएगा आगे, उसके बाद अगर मैंने इसके बाद भी अगर ज्यादा अगर मैंने लोड दे दिया, और व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर इसके बाद भी अगर ज्यादा मैंने स्ट्रेस दे दिया, यस वेरी गुड ऋषिकेश। सो अरे तुम लोग बालों पे रबर वो टाई करते हो, गर्ल्स, यू टाई दैट रबर, सो आफ्टर वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या तो घूम जाता है वो, या तो फिर तुम्हें चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्यों चेंज क्यों करते हो? हुक्स लॉ इनवैलिड, अरे नहीं, लूजेस इलास्टिसिटी, सिंपल लॉजिक, लूज हो जाता है, रबर बैंड लूज हो जाता है प्रॉपरली, वो रह नहीं पाता। सो इसका मतलब वो रबर बैंड के पास कुछ तो इलास्टिसिटी है, वो रबर बैंड के पास कुछ तो इलास्टिसिटी है, ऐसा तो नहीं है कि वो इलास्टिक ही नहीं है, कुछ तो इलास्टिसिटी है, लेकिन इट लॉस्ट इट्स फ्यू प्रॉपर्टी, वो बूढ़ा हो गया, वो उसका प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वो रिड्यूस हुआ। सो इधर मैंने क्या बोला? पी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ई इज योर इलास्टिक लिमिट, और अगर इसके आगे अगर मैंने इसको बढ़ाया और इसके आगे अगर मैंने लोड बनाया, सो ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके आगे तो जाएगा लेकिन एक परमानेंट सेट बन जाएगा ये वाले पोजीशन पे, ये ई डैश पोजीशन पे, इसके आगे और कुछ किया तो मैंने, सो ई डैश पोजीशन पे परमानेंट सेट बन जाएगा कि नहीं भाई अभी इतना ही, अभी वो जो पुराना इलास्टिसिटी था वो अभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, बराबर ना। क्या हो जाएगा वो परमानेंट सेट? देखो इसका बेस्ट एग्जांपल दूं क्या मैं तुम्हें? परमानेंट सेट का बेस्ट एग्जांपल, बारिश के टाइम पे, अभी बारिश जब होती है तो पता है हम लोग घर में ऐसे ऊपर वो पैसेज वैसेज में व्हाट वी डू इज वी पुट अप दोस रोप्स, अगर तुम्हें पता रहेगा तो, घर में, राइट। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब वो रोप को हम लोग पुट अप करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में रोप को पुट अप करते हैं तो एकदम टॉट, एकदम कड़क तरीके से वो रोप से रहता है, बट एट द एंड ऑफ द सीजन ऐसा हो जाता है ना वो रोप। क्यों ऐसा होता है? अरे घर पे कपड़े सुखाने के लिए नहीं रखा है तुम लोग कभी करते नहीं होगा, रोप वोप नहीं लगाते होगा घर के अंदर वो कपड़े सुखाने के लिए?
अभी तो वो पैनल्स आ गए हैं, हाँ स्लैक होता है वो, राइट, ऐसा हो जाता है वो थोड़ा, राइट, पैंट का इलास्टिसिटी इसका लूज हो रहा है प्लास्टिडो का, है ना? तो सो इट हैपेंस, राइट, सो व्हाई इट हैपेंस, सो उसका मतलब वो टूटा नहीं है, उसका मतलब वो इलास्टिक तो है ही अभी भी, रबर बैंड उसका इलास्टिसिटी तो है ही उसके पास, लेकिन इट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, और वो बन गया है थोड़ा परमानेंट सेट। क्या बन गया है वो? परमानेंट सेट। सो वो इधर ए डैश पोजिशन पे क्या हो रहा है? परमानेंट सेट बनता है, ठीक है। सो ई से ई डैश, तो ई डैश क्या है तुम्हारा? ये ई डैश पे हमारा बनेगा तुम्हारा एक परमानेंट सेट बनेगा ई डैश पोजिशन पे। सो इधर हम लोग ऐसा, इसको अगर ट्रेस करना है ना, ट्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इधर से एक पैरेलल लाइन ऐसा बना दो, ठीक है। सो इसको 0 बोल दो, इसको एस ओ एस बोल दो। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं ओ एस इज योर परमानेंट सेट, ठीक है। नो नो नो, नहीं ऋषिकेश, नहीं होगा। यू कैनॉट बी यंगर ना नाउ, दिन जा रहे वैसे, टाइम जा रहा है वैसे, तेरी उम्र बढ़ रही है, बराबर, ठीक है, बस वही है। सो ये होता है तुम्हारा परमानेंट सेट। चलो अभी इसके आगे, इसके आगे ना तुम लोग अभी विजुअलाइज करो। आई गेस सब लोग ने कभी ना कभी जिंदगी में ये नोटिस तो किया ही होगा, 100%। मुझे कभी कोई बैच में से ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं नोटिस किया हो। सो एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि तुम लोग ना तुम्हारे रबर बैंड को एक ज्यादा एकदम उसको पुल अप कर रहे हो, और उसको पुल करके रखा है तुम लोग ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या किया है तुम लोग ने? उसको पुल करके रखा है और उसको वैसे ही छोड़ दिया तुम लोग ने। सुना तुमने मैंने क्या बोला? हाँ, अरे ऑब्वियसली एक मोमेंट के बाद तो इलास्टिसिटी लूज होना ही है ना, वो हो ही जाएगा अगर तुम लोग ज्यादा उसको खींचोगे तो, राइट। सो मैंने क्या किया, एक परमानेंट सेट बन गया तुम्हारा, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया पता है क्या? तो एकदम ऐसे जोर से, थोड़ा जोर से मतलब तोड़ना नहीं है तुम्हें, एक लिमिट में, टूटे ना वैसे, हम लोग उसको ऐसे पुल अप करके रखते हैं, और ऐसे स्ट्रेस देके, वही कांस्टेंट स्ट्रेस देके छोड़ दो। और तुम लोग सिर्फ रबर बैंड को ऑब्जर्व करो, वो अपने आप तुम्हारा रबर बैंड है ना, हल्का सा थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस होता है अपने आप। हम लोग ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा भी नहीं रहे, हम लोग स्ट्रेस कम भी नहीं कर रहे, फिर भी क्या होता है पता है? हल्का सा छोटा सा, इट्स मतलब वो नोटिस होता है, हो ही जाता है वो नोटिस, वो हल्का सा छोटू सा, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हाँ भाई ये हल्का सा थोड़ा अपने आप एक्सटेंड हुआ। किया है, देखो सबका मैसेज आ रहा है, किया है, ऑब्जर्व किया है। वो क्या होता है पता है क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कि व्हेन यू गिव योर कांस्टेंट स्ट्रेस, एक पोजीशन के बाद वो भी बोलते हैं ले भाई कर ले, और उसके बाद क्या होता है पता है क्या? वो अपना हल्का सा एक्सटेंड हो जाता है। सो कांस्टेंट स्ट्रेस तो तुम्हारा कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन तुम्हारा बढ़ रहा है। सो हल्का सा छोटू सा लाइन में इधर बना दूं, छोटा सा लाइन, और ये वाले पोजीशन को, जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेस कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, और तुम्हारा पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सेस ऐसा कुछ पोजीशन तुम्हें मिल रहा है, ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वाईपी, दैट इज नथिंग बट योर येल्ड पॉइंट। हाँ सोहम, सो वाईपी इज नथिंग बट योर येल्ड पॉइंट। सो येल्ड पॉइंट कहाँ पे आता है? पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सेस। रबर बैंड को देखो, एक एक एग्जांपल भी याद रखो। पी पे नॉर्मल रबर बैंड, पीई कुछ था नहीं ज़्यादा, ई ई डैश पे रबर बैंड लूज हो जाता है, बालों पे लगाते, वो वाला एग्जांपल हमने लिया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग ने वाई पी लिया, जो रबर बैंड को हम लोग खींच के रखते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस देते हैं, अपने आप हल्का सा वो मूव कर देता है, तो उसका नाम क्या दिया हम लोग ने? येल्ड पॉइंट। चलो अभी येल्ड पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, मस्त है ना ये एकदम, येल्ड पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, बराबर। सो इसके बाद इसको हम लोग प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं बाय द वे, जो येल्ड पॉइंट वाला जो फ्लो है ना, उसको हम लोग प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये येल्ड पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए। अभी इसके बाद तुम लोग और रबर बैंड को खींचो, कीड़े तो हमें कम है नहीं, है ना? तो एक एक सेकेंड ना परम। सो अभी इसके अंदर और तुम लोग रबर बैंड को खींचो, ऑलरेडी बेचारा मूडा हो चुका है ऑलरेडी, जैसे हल्का सा भी तुम लोग दे रहे हो तो अपना भी वो बढ़ रहा है, और इसके बाद तुम लोग और इसको खींचोगे, तो पता है तुम्हारे रबर बैंड के पूरे छींतरे उड़ जाते हैं। फिर एक पॉइंट पे तुम्हारा रबर बैंड ऐसा 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 हो जाता है,
कि भाई अभी बस अभी इसके ज्यादा अगर तूने और स्ट्रेस दिया मैं तो टूट जाऊंगा। ऐसा एक पॉइंट पे सिर्फ ऐसा एक पॉइंट पे वो रहता है बेचारा। हैव यू सीन दिस? हैव यू सीन दिस? होता है ऐसा कुछ नेक जैसा फॉर्म होता है, ऐसा नेक, यू नो, ऐसा बॉटल नेक स्ट्रक्चर, बराबर ना? ये पूरा लास्ट ब्रीथ, हाँ लास्ट ब्रीथ तुम्हारा रबर बैंड का, बराबर। और फिर भी हम क्या करते हैं, खींचना रहता है उसको, तो बराबर। तो ऐसा कुछ पॉइंट हमें मिलता है। सो चलो इसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस भी बढ़ाता है, तुम्हारा स्ट्रेन भी बढ़ाता है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका तुम्हारा स्ट्रेस भी बढ़ा है, तुम्हारा स्ट्रेन भी बढ़ा है, बराबर। सो थोड़ा नीचे लेते हैं, ठीक है। सो ये वाले पोजिशन पे एक आ गया तुम्हारा नेक पॉइंट। सो पॉइंट एन, एन इज नथिंग बट योर नेक पॉइंट, बराबर। सो स्ट्रेस भी बढ़ा, स्ट्रेन भी बढ़ा, बेचारे के छींतरे उड़ गए, बराबर। और अभी इसके बाद अगर तुम लोग ने और इसको अगर थोड़ा भी मस्ती किया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा इधर, बताओ? खत्म, it will break. So this is nothing but your break point. So point position B is nothing but your break point. चमका क्या? पूरा कहानी समझा तुम लोग को रबर बैंड का, पूरा जिंदगी की पूरा ऑटोबायोग्राफी समझा तुम लोग को, नहीं हाँ बायोग्राफी, बायोग्राफी समझा तुम लोग को, नहीं हाँ इफेक्ट होगा। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोस्टली अपन वही उठा रहे हैं, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी, वही अपन देख रहे हैं। देखो ये समझा तुम लोग को? अरे हाँ रे, बहुत धूप आ रहा है, और वो बंद करूंगा ना तो फिर तुमको मैं दिखाई नहीं दूंगा, वैसा है इधर, थोड़ा कंडीशन वैसा है मेरा आज, कुछ भी नहीं, मैं दिखूंगा ही नहीं अगर मैंने बंद कर दिया तो उससे ज़्यादा धूप में ही देख लो मुझे आज। आज मॉर्निंग के लेक्चर में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं दिख ही नहीं रहा था, मैंने वीडियो ही फिर बंद कर दिया, ठीक है। नहीं मैंने फ़ैन ऑन रखा है। तो ये इतना बेस लॉजिक तुम्हें समझ में आया क्या चल रहा था इधर? तो एकदम सिंपल लॉजिक था। चलो एक बार फटक से देख लेते। रबर बैंड को मैंने प्यार से खींचा, एकदम कुछ कर नहीं रहे, एकदम शांति से जिंदगी में आगे पीछे, रबर बैंड भी खुश, तुम भी खुश। इलास्टिक लिमिट तक उसको कुछ तकलीफ नहीं होने वाली, इलास्टिक लिमिट तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसको? रबर बैंड को। अगर वो इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर तुम लोग ने खींचा तो क्या होगा? इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर तुम लोग ने खींचा तो वो चला जाएगा ई डैश, वो बन जाएगा परमानेंट सेट, मतलब वो छोड़ देगा उसका इलास्टिसिटी, बूढ़ा हो जाएगा वो, बराबर। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने उसका, वो हम लोग ये वायर्स, अरे वायर्स क्या, कपड़े सुखाने वाला रस्सी, बराबर। इनिशियली जब हम लगाते हैं तो एकदम मस्त और कड़क रहता है, और उसके बाद फूस हो जाता है वो आफ्टर द एंड ऑफ द सीजन, राइट। चलो और उसके बाद अगर हम लोग ने ये किया, ये और अगर मैंने उसको खींचा तो उसके बाद छीतरे उड़ जाएंगे, उसके बाद खींचूंगा छीतरे उड़ जाएंगे, और उसके बाद ये छीतरे जो उसके उड़ेंगे तो वो एक नेक जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक पॉइंट। और उसके बाद अगर मैंने और खींचा तो टूट जाएगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट ब्रेक पॉइंट, ठीक है। सो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है उधर तक, उसके अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर है ना अश्वत, तो कुछ तकलीफ नहीं, शांति से वो है। तो मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन, हाँ पूछना आयुष, मेरा भी एक क्वेश्चन है तुम लोग से। फॉर मटेरियल टू बी मोर इलास्टिक, ये तुम्हारा ब्रेक पॉइंट जल्दी आना चाहिए कि दूर आना चाहिए? ओके ठीक है, समझा। ये कौन है ये? ओम। हाँ उसमें इसके लिए तो तकलीफ होता है ना, वेर एंड टेयर होता है ना ओम उसके अंदर भी, सो यू हैव टू मेंटेन एलिवेटर्स। तो चलो वेरी गुड। सो कौन है ये? क्षितिज, बोलना बेटा। तो ऑब्वियसली वो दूर आना चाहिए, क्योंकि वो अगर पास आएगा तो इट विल बी ब्रिटल, और अगर दूर आएगा देन इट विल बी डक्टाइल। तो याद रखना, ऐसे कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, हाँ वो बताता हूँ आयुष, वो भी आज अपन कवर करने वाले हैं। तो देखो ये ग्राफ में, अगर तुम्हारा ग्राफ अगर तुम्हारा नजदीक आ रहा है तो द मटेरियल इज मोर ब्रिटल, याद रखना।
और अगर तुम्हारा ग्राफ थोड़ा दूर आ रहा है तो इट इज डक्टाइल, और पास आ रहा है तो इट इज ब्रिटल। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। फाइन, देख लो, ये बना दो इसके हिसाब से। यस, पूरा सब कुछ बना दो, अपने आप तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू इट वंस। क्या पूछ रहे हो तुम लोग? रिटर्न नहीं रे, मटेरियल तो वही है ना क्षितिज। हाँ, बट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा होगा आगे पीछे, टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होगा, बट इट्स ओके। सो अच्छा, सोहम, तेरा व्रॉट आयन में क्या वो, इट इज आई थिंक लो कार्बन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्रॉट आयन में। सो वो हम लोग यूज करते हैं। बहुत कुछ रहता है ना, व्रॉट आयन, फिर और कौन सा आयन रहता है, कास्ट आयन रहते हैं अलग अलग ऐसे। नो, टेम्परेचर विल अफेक्ट इलास्टिसिटी, बट ऋषिकेश देख लो, ये कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते आगे। हो गया सबका ये? चलो वेरी गुड, हो गया ना? आर डैश किधर है? आर डैश इधर, एक सेकंड वीडियो। आर डैश किधर है? इधर तो बोला ना, इट विल बी मोर ब्रिटल ना, अगर वो नियर पॉइंट पे अगर वो ब्रेक कर रहा है तो ब्रिटल होगा। ई डैश, ई डैश बोला ना कि वो परमानेंट सेट बना रहा है उधर, तो वो उसका इलास्टिक लिमिट हो जाएगा फिर वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं जरा पोजीशन शिफ्ट करता हूँ। हाँ चलो, कहाँ थे हम? स्टार्ट करते हैं। नहीं रे श्रद्धा, ऐसा डिफिकल्ट है बिकॉज इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल, बिकॉज ऑफ विच ये सारी चीजें होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो,
So give the next heading, all of you: thermal stress and strain. So thermal में थोड़ा चलता है. I'll just write it over here. Yes, हाँ, लेकिन ये तो अपन एक ही कंडीशन लेंगे ना यश. चलो, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये थर्मल स्ट्रेस में क्या होगा. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एकदम सही चीज़ है. तुम लोग को इसके पहले थर्मल एक्सपांशन में नहीं, एनर्जी पार्ट नहीं है, ये अलग है. एनर्जी पार्ट इसके बाद. सो तुम लोग ने ये थर्मल एक्सपांशन चैप्टर में तुम लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी. तुमने एल टी इक्वल्स टू L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी और अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा है तुम लोग ने थर्मल एक्सपांशन में, हीट में? अच्छा, नहीं पढ़ा. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? थर्मल हुआ है ना, पढ़ा है ना? अच्छा, आधे लोग ने किया, आधे लोग ने. अच्छा ओके, हाँ, तो कोई नहीं, एक जनरल फार्मूला मैं देता हूँ, वो सब में सेम ही रहता है. लेंथ में चले जाओ, वॉल्यूम में चले जाओ, एरिया में चले जाओ, वो एक जनरल फार्मूला रहता है. तो वो एक जनरल फार्मूला मैं तुम्हें देता हूँ कि वो फार्मूला ऐसा कुछ दिखता है. अपन लेते हैं एल इक्वल्स टू LO 1 प्लस अल्फा डेल्टा, डेल्टा टी भी लेते हैं और डेल्टा थीटा भी लेते हैं, कुछ भी चलते हैं. ठीक है. सो एथ में किया था क्या, पढ़ा है? अच्छा ओके. सो LO इज योर ओरिजिनल लेंथ, L इज योर चेंज इन लेंथ, कि जो नया लेंथ आएगा वो, और अल्फा तुम्हारा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. ओके, एंड डेल्टा थीटा इज योर चेंज इन टेम्परेचर. सुना सब लोग ने ये सब? सो ये एक जनरल फॉर्मूला है. एज ऑफ नाउ ये तुम लोग पढ़ोगे, इसको प्रूव भी करोगे, इनफैक्ट प्रूव भी करोगे ये सब फॉर्मूला को. ये 3 फॉर्मूला प्रूव करोगे तुम लोग, लेंथ, वॉल्यूम और एरिया. वो 3 के लिए तुम लोग प्रूव भी करोगे. तो एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ऐसा करके याद रखो. मैं इधर लिख देता हूँ, इधर न्यू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन और लीनियर एक्सपांशन. लीनियर लिखो, लीनियर है ना लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. ओके, और डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. तो चलो, अभी ये है तुम्हारा फाइनल लेंथ. तो अगर मुझे स्ट्रेन ढूंढना है, स्ट्रेन, सुना क्या ढूंढना है मेरे को? स्ट्रेन से लिखते हैं स्ट्रेन. तो स्ट्रेन कैसे ढूंढते हैं हम लोग? चेंज अपॉन ओरिजिनल. स्ट्रेन कैसे ढूंढते हैं हम लोग? चेंज अपॉन ओरिजिनल. तो ओरिजिनल क्या है तुम्हारा? LO, नीचे LO आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? L माइनस LO. एक इसको नहीं समझा, देखो एक इधर है ना, डायग्राम बनाता हूँ. सी, मैंने क्या क्या बताया क्या? ये एक रॉड है, ठीक है. ये वाले रॉड को मैंने क्या क्या बताया क्या? मैंने इसको गर्म किया, ये रॉड को. फाइन. सो मैंने इसको हीट किया, बर्नर है, ठीक है. से रॉड को मैंने हीट किया, सो क्या होगा? एक्सपांड होगा. सो इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था पहले? सो ये इसका ओरिजिनल लेंथ है LO, बराबर. और फिर ये जैसे हल्का सा एक्सपांड होगा, बराबर. सो अभी ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये पूरा इधर से लेके इधर तक. सो इसको हम लोग L ले लेंगे, चलेगा. तो चेंज कितने से हो रहा है? L माइनस LO. तो वही मैंने लिखा है इधर, L माइनस LO, या फिर एक ही L, ये स्मॉल L ही रखो, सबको स्मॉल L लिख रहा हूँ तो स्मॉल L ही रखो, बराबर ना, कन्फ्यूजन क्यों चाहिए. सो इसको L ही ले लो पूरा, ठीक है. सो L माइनस LO हो गया. सो L माइनस LO अपॉन LO, तो स्ट्रेन मिल गया तुम्हें, राइट. और L का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, LO 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. ओके. सो ऐसे आई थिंक नहीं एक्सपांड हुआ ना, तो बड़ा कौन सा होगा श्रद्धा? L विल बी लॉन्गर इन लेंथ ना, बराबर. सो ये क्या हो जाएगा? तो इसके लिए मैंने वैसे किया. सो ये क्या हो जाएगा? LO
एल के जगह पे ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एल ओ अपॉन एल ओ। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, एल ओ प्लस एल ओ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस क्यू पर ओरली हो गया, एल एच एस आर एच एस क्यू करना है, तो एल ओ कट बराबर, बचा क्या, एल ओ अल्फा डेल्टा थीटा और ए एल ओ कट हो जाएगा फिर, तो बचा क्या तुम्हारा, स्ट्रेन मिल गया, लीनियर स्ट्रेन। सो इधर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन इज नथिंग बट अल्फा डेल्टा थीटा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? ये लीनियर स्ट्रेन है क्योंकि मैंने रॉड कंसिडर किया है। देखो नहीं, मैं तो वो सब किधर कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ गौरांग, फॉर्मूला में वो आ ही नहीं रहे वो सब, बराबर ना। तो चलो, अगर मैंने ये रॉड के आजू बाजू, अगर मैंने ऐसा एक मैंने कुछ तो रख दिया, दीवार रख दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर आजू बाजू दीवार है, ये वॉल है, तो ये रॉड एक्सपांड होगी तो ऑब्वियसली वॉल पे कुछ स्ट्रेस जाएगा, राइट? हाँ तो वो भी चल नहीं, लेकिन एल माइनस एल ओ चाहिए ना तुझे यश, एल माइनस एल ओ चाहिए ना, चेंज चाहिए तुझे, जितना बढ़ता है चेंज उतना ही हम लोग लेते हैं, चेंज ओरिजिनल, बराबर समझा यश तू क्या बोल रहा है? अच्छा डिविडेंडो बोल रहा है, ओके, डिविडेंडो नहीं रे, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो कैसे कॉम्पोनेंडो होगा, नहीं उतना मगजमारी क्यों करना है, ओरली हो रहा है इधर। हाँ तो अगर इसको मैंने हीट किया तो बाजू वाले वॉल पे वो धक्का मारेगा, बराबर, बाजू वाले वॉल पे धक्का मारेगा, तो हमारे पास यंग बाबा ने एक सही फॉर्मूला दिया है, बराबर, क्या फॉर्मूला है, यंग्स मॉड्यूलस दिया है, वाई इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, रेजिंग के उसको जूम करना, वाई इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बराबर। सो ऐसा हो गया, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेस, स्ट्रेस विल बी नथिंग बट वाई इनटू स्ट्रेन, हो गया हेंस प्रूफ। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला मिल गया, देखो कितना सही है यार, कितना फटफट मिल रहा है, स्ट्रेन का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा थीटा बाजू में है ही, सो इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया तुम्हारा काम। सो वाई अल्फा डेल्टा थीटा हो गया ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, समझा? अरे ओरिजिनल रे ओजी, कंप्रेस, हम लोग इलास्टिक देख रहे हैं ना, तो कंप्रेस तो होगा ही नहीं, कंप्रेशन कंप्रेशन तो भी नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है। तो देखो इधर क्या आया, स्ट्रेस इज वाई अल्फा डेल्टा थीटा, बराबर। सो अभी अभी चलो, अगर मैं बोलूँ तो मुझे फोर्स ढूंढना है, फोर्स, तो फोर्स कैसे निकालूंगा मैं, तो यही फॉर्मूला को उठाओ, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। सो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, समझा ना? इसी को मैंने उठा के स्ट्रेस को लिखा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स भी मुझे मिल गया वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, तो और एक फॉर्मूला मिल गया, देख लो पूरा समझ में आया कैसे क्या क्या किया है मैंने, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ए टू जेड ऑल द थिंग्स एकदम इजी। तो मैंने ये थर्मल कंडीशंस में स्ट्रेस भी ढूंढा, स्ट्रेन भी ढूंढा और फोर्स भी ढूंढ लिया, ठीक है, देख लो, लिख लो, फटाक से लिख लो।
चलो डन, आगे बढ़ते हैं. गिव द नेक्स्ट हेडिंग बकलिंग. गिव द नेक्स्ट हेडिंग बकलिंग. बकलिंग. चलो फटक से आ जाओ सब लोग. देखो ये भी बहुत सही चीज़ है. इसका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं तुम्हें. सो इसमें ज़्यादा मेहनत हमें प्रूफ नहीं करना है. इन कॉन्सेप्ट समझ के ले लो कि है क्या एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. तो अगर तुम्हें पता रहेगा तो हर एक ब्रिज रहता है ना, ब्रिज. सी दिस चैप्टर ना, it is also a subject in your civil and mechanical engineering. उधर एक ये चैप्टर आता है. तो यू शुड नो सॉम करके एक चैप्टर आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो द प्रॉब्लम इज के ब्रिज वगैरह ले लेते हैं, कोई भी चीज वगैरह हम लोग ले लेते हैं. सो इट हैज अ सर्टेन लाइफ. उसे एक लाइफ रहता है. इधर एक वसई क्रिक ब्रिज करके है. सो वो ब्रिटिशर्स से बनाया था, वसई क्रिक ब्रिज. सो उन्होंने 100 साल पहले वो ब्रिज बनाया था वो. बट राइट नाउ व्हाट हैपेंड इज अ ब्रिज गॉट बकल्ड. बकल्ड का मतलब क्या होता है पता है क्या? अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग पुराने ब्रिजेस देखते रहोगे ना, तो पुराने ब्रिजेस तुम्हें कुछ ऐसे दिखते रहेंगे. सी आई विल शो यू. ये इधर एक मोटा पिलर, ठीक है, और इधर दूसरा मोटा पिलर, बराबर. एकदम रफी बना रहा हूँ मैं. इधर एक मोटा पिलर और इसके ऊपर तुम्हारा पूरा ब्रिज, ठीक है. ये पूरा तुम्हारा ऊपर ब्रिज. तो अभी तकलीफ क्या होती थी पता है क्या? अभी इतनी सारी गाड़ी ट्रक व्रक सब कुछ इसके ऊपर से जाएगा, तो ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज ये बीच में से सैग हो जाता है. ये इधर इधर से ना बीच में से तुम्हारा ब्रिज ऐसे सैग हो जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग. सो अगर इसको थोड़ा अच्छे से मैं करूँ, आई एम सो सॉरी, अरे रे उड़ा दिया मैंने. वाई वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है. अगर इसको मैं बकलिंग को अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो सी, हाँ मेरे साथ ही लिखो, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे रहा हूँ मैं. अगर कभी इफ इन केस तुम्हें आ गया कुछ फेस करना है तो लिख के आ जाने का, ठीक है. तो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा ओरिजिनल ब्रिज ऐसा होना चाहिए था ओरिजिनली, ठीक है. तो सी ये तुम्हारा ओरिजिनल ऐसा ब्रिज होना, या फिर एक काम करते हैं ओरिजिनल ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है. ये ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए था. लेकिन हमें क्या मिल रहा है अभी? अभी वाला ब्रिज कैसा दिख रहा है हमें? तो देखो आफ्टर सर्टेन ईयर्स दिस ब्रिज इज सैगिंग. सो मतलब ये ब्रिज इधर से ऐसा सैग हो गया. वो ऊपर वाला ओरिजिनल वैसा होना चाहिए था, अभी ऐसा हो गया. तो इसका अगर मैं सेंटर पॉइंट देखूँ, तो अगर पहले सेंटर पॉइंट इधर था, अभी ये सेंटर पॉइंट इधर आ गया बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेट. वजन, ऑब्वियसली इसके ऊपर वजन आया था, वजन की वजह से क्या हो गया, वो सैग हो गया. सो सी ये इधर वेट बना देता है. सो बिकॉज ऑफ दिस वेट इट गॉट सैग्ड. सो द वेट लिख देता है, बराबर. सो ये पूरा क्या हो गया, इधर से लेके इधर तक. हाँ वो इलास्टिक ऑब्वियसली वो तो है ही ना. सो ऐसा हो गया. नहीं इट्स नॉट ना, वैसा ही हो जाता है, परमानेंट सेट बन जाता है वो. आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो परमानेंट सेट बन जाता है, वो तकलीफ है, ठीक है. सो ये जो तुम्हें इधर मिल रहा है, ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना, ये वाला जो डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा. तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा थोड़ी ऐसे पूरा ही थोड़ी हो जाएगा, ये तुम बताने के लिए बता. वो इतना बड़ा ब्रिज रहता है, तुझे फील कैसे होगा? अभी अभी के ब्रिजेस में वी हैव सम कंक्लूजन फॉर दैट, वो भी अपन डिस्कस करेंगे. तो सी ये होता है तुम्हारा डेल्टा. ये जो डेप्थ है, डेप्थ उसको हम लोग लेते हैं स्मॉल डी, इसको हम लोग स्मॉल डी लेते हैं. ये लेंथ हो गया और ये स्मॉल डी हो गया, और ब्रेथ को हम लोग बी ले देंगे, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली तुम्हें दे रहा हूँ. ग्रेविटी नहीं, इतना इतना नहीं. तो चलो इधर हम लोग ऐसा लेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू वाई डब्ल्यू एल क्यूब 4 बी डी क्यूब वाई. यस, कोलैप्स होता है ना जयान. कितने सारे अगर तुम लोग नोटिस करो तो स्काई वॉक्स कितने सारे कोलैप्स हुए, कितने सारे स्काई वॉक्स को बंद करना पड़ा है, कितने सारे स्काई वॉक्स को मेंटेनेंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में ज़रूरत पड़ा है. तो कभी नोटिस करो, बिकॉज ऑफ दिस बकलिंग का इशू एंड लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करने की वजह से सब कितनी कितनी सारी बारी हुआ है, कितने कितने सारे स्काई वॉक्स में इशू आया है.
तो वेयर W इज नथिंग बट योर, मैं इधर लिखता हूँ W इज नथिंग बट योर लोड, बराबर, योर डेल्टा इज नथिंग बट योर बेंडिंग, ओके, बेंडिंग ऑफ बीम, फिर L इज नथिंग बट योर लेंथ, फिर B इज नथिंग बट योर ब्रेथ, ओके, D इज नथिंग बट योर डेप्थ, VT सेशन, अरे ऐसे कितने सारे स्काईवॉक्स का हुआ है, बहुत तकलीफ है, कितने सारे तो बंद करने पड़े, एंड Y विल बी नथिंग बट योर यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, लेकिन वी कैन ऑल्सो रिड्यूस दिस बकलिंग का इशू, ये मेजर बकलिंग का इशू हम लोग रिड्यूस तब कर पाए जब हम लोग ने वाई शेप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। पहले के जमाने के पिलर्स कैसे हुआ करते थे, मोटे मोटे ऐसे एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, तो हम लोग ने क्या किया पता है क्या, एक सेकंड, वो तो नहीं पता कौन है ये, आयुष, हाँ, तो हम लोग ने क्या किया पता है क्या, देखो अगर डिस्टेंस रिड्यूस किया तो मोटे मोटे पिलर्स अगर बनाए तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, तुम्हारा स्पेस भी बढ़ेगा, बराबर, सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फीजिबल। तो हम लोग ने क्या किया पता है क्या, कि हम लोग ने स्मार्ट वर्क किया, इसको काट दिया इधर से, और ये जो स्पेस ये जो मिला ना हमें, इधर से काट दिया, इसको काट दिया बीच में से, और ये जो बना ना उसका हम लोग ने बीच में एक वाई शेप पिलर हम लोग बना देता है। सो इन शॉर्ट ये अभी तुम लोग स्काईवॉक्स वगैरह, नए ब्रिजेस जितने भी तुम लोग देखते हो आजू बाजू, तुम्हें वाई शेप्ड पिलर सब जगह पे, इनफैक्ट हर एक जगह पे तुम्हें ऐसे कुछ पिलर्स दिखाई देते हैं। देखो आई मेक इट, मेक वन नाइस पिलर, ऐसा कुछ पिलर तुम्हें दिखाई देता रहेगा मोस्टली, तो सी 3D अगर बनाऊँ तो ऐसा कुछ पिलर तुम्हें दिखता रहेगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया 3D बनाने के चक्कर में, ठीक है, ऐसे कुछ पिलर तुम्हें दिखाई देते रहेंगे, और नीचे से ऐसे दिखता है क्या, ऐसा कुछ पिलर, मेट्रो लाइन से, मेट्रो लाइन से नीचे मेट्रो वर्क, बेस्ट एग्जांपल इधर मुंबई मेट्रो है ना, सो उधर तुम्हें ऐसे कुछ पिलर्स तुम्हें दिखाई देते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड देम, यही रीजन है उसका, वी रिड्यूस वर्क, देखो ना कितना स्मार्ट वर्क ना, हम लोग ने बकलिंग इशू निकालना है, तो ऊपर से पूरा तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो तो फोकस तुम्हारे बीच में ही होने वाला है, सेंटर ऑफ मास पे, वो तो पूरा फोकस तो उधर ही होने वाला है, राइट, तो वो पूरा पकड़ के रखता है, तुम्हारा पानी पूरी वाला भी ऐसे ही तो वो पूरा उठा के लाता है तो ये भी हम लोग पूरा ब्रिज वजह से उठा के हम लोग लेके जाएंगे, और जो बाजू से जो मटेरियल बच रहा है उसको पूरा एक नया ही पिलर बन रहा है, मेट्रो का भी वैसा ही सेम ही तो है, वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बकलिंग, फाइन, कितना बजा, लिख दो ये, चलो टाइम है अपने पास 20 मिनट का, एवरीवेयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू फाइंड दिस नाउ, चलो 15-20 मिनट है अपने पास, अपना वर्क डन हो जाएगा विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। सो आज अपन ये चैप्टर का एकदम वन शॉट इधर ये सब पढ़ाई करके खत्म करने का, ये सब इजी है एकदम, ठीक है, डन ये, चलो कार्तिक का हो गया, बाकी लोग सब लोग एक्टिव रहो, नहीं आज खत्म तो होने थे, नेक्स्ट चैप्टर अभी अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज खत्म करेंगे अपन, ये हुआ, बहुत कम लोग एक्टिव रह रहे हैं आजकल, क्या हो गया अश्वत, कॉल करना मैम को, देखते हैं ना अर्णव, अरे आयुष एक काम कर, ये हिमांगी मैम को कॉल कर, कौन से क्वेश्चन मार्क्स, अच्छा क्वेश्चन मार्क्स मेरे नहीं आए, ओह अच्छा, हाउ वाज द मैथ्स एग्जाम टुडे, पूरा प्रेशर एक पॉइंट पे कितना जल्दी टूटता होगा, नहीं 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 टूटता, ऐसे ऐसे कैसे टूटेगा, देखो मंदार, अच्छा ओके मंदार, हाँ हाँ हाँ, फंक्शन प्लस ट्रिगो था क्या, ओके, इजी था भाई, मैथ्स डिफिकल्ट आया था पता है ना तुम लोग को, जेई में मैथ्स मैथ्स डिसाइडर था,
हाँ मैं अपडेट करता हूँ बिकॉज वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा सर से, गौरव सर से एक बार बात करना। ऐसा है क्या यश? बहुत जल्दी बोर हो जाता है तू। चलो आगे बढ़ते हैं। नो जियान, फ्लू दैट्स अ मिथ जियान। वो तो रिड्यूस वेर एंड टेयर है इसके लिए। चलो ऑल ऑफ यू अभी वापस, सभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा चैप्टर इधर खत्म होगा। सब लोग शांति से बैठ जाओ। सब लोग वापस एक बार ध्यान दे दो, 10 से मिनट ध्यान दे दो। नहीं है ज़्यादा, एकदम सिंपल लॉजिक है। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन हमें करना है। ये जो वर्क डन हम लोग निकालते हैं, ये वर्क डन का पैटर्न, वर्क डन का फॉर्मेट, तुम लोग किधर भी चले जाओ जिंदगी में, एक से ना श्रद्धा, सो तुम लोग किधर भी चले जाओ, किधर भी, ये वर्क डन ढूंढने का तरीका ना सब जगह सेम ही रहता है। हाँ, योर क्वांटिटीज चेंज बट मेथड इज सेम एवरीवेयर। कभी नोटिस करना, एकदम सिंपल लॉजिक से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, वर्क डन ढूंढना है राइट, तो उसको हम लोग डिस्प्लेस करवाते हैं, डिस्प्लेस करवाते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाओ, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, इन्फिनिटी से उसको लेके आता है, फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाता है। ग्रेविटेशन में चले जाओ, दूर दूर से किधर इन्फिनिटी से दूसरा कुछ मास लेके आता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको डिस्प्लेस करवाते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में चले जाओ, उधर भी सेम करता है। तुम लोग वेव्स में चले जाओ, उधर भी सेम ही करेंगे। सो वर्क डन अगर तुम्हें ढूंढना है, हमेशा सेम पैटर्न। इधर भी मैं क्या करूंगा, एक लेंथ लूंगा, इधर मैं वेट लगाऊंगा, उसको डिस्प्लेस कराऊंगा, सेम पैटर्न। किधर भी चले जाओ, वर्क डन के लिए हम लोग सेम ही पैटर्न यूज करते हैं। टू फाइंड आउट, सी इट्स अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो अभी ये तुम्हें आज पता चला कि यार माँ कसम वर्क डन को सब सब जगह पे सेम ही मेथडोलॉजी से ढूंढते हैं राइट। तो कभी अचानक से कुछ वर्क डन आएगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड, पता ही रहेगा अरे यही तो करना रहता है, बराबर। सो वो तुम्हें विजन रखना, वो तुम्हारा काम है। कनेक्ट करना, वो तुम्हारा काम है, तुम्हें कनेक्ट करने का भी। धीरे धीरे ना, सी यू नीड स्पीड, यू नीड एक्यूरेसी, ये दो चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इफ यू आर नॉट, इफ यू नो कॉन्सेप्ट बट यू आर नॉट एक्यूरेट, तो क्या करूं मैं उसका, बराबर। जो चीज, क्या बोल रहे हो, सो वो जो चीज में आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे उसका। सो एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो तुम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट करो तुम लोग। मैं तो सोच रहा हूँ ये एक्यूरेसी वाला ना एक फॉर्मूला बना के आई पुट इट ऑन इंस्टाग्राम सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल रिलेट के हाँ भाई के एक्यूरेसी को ऐसे कैलकुलेट करो, या नो कॉमन। सो वैसे करके हम लोग करते हैं। तो या फिर अपन अपन भी डिस्कस करेंगे, 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तुम लोग जज करो 8 क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है क्या, विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। अरे नहीं नहीं, मतलब मैं तो एग्जांपल, वो जस्ट कुछ याद आया मुझे, आई एम नॉट प्रमोटिंग इन। तो तो वो एक जस्ट याद आया कि अपन वो एक एक्यूरेसी करो। हाँ वही वहाँ पे भी आई पुट अप सो दैट यू गाइस यू शुड नो कि अगर 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो 50 में से अगर 30 खुद से आ रहा है, और वो खुद से आने के बाद भी तुम्हारा वो तुक्का नहीं मारने का, तुक्का मारे बिना तुम्हारा सही आंसर कितना आ रहा है, तो वो तुम्हारा एक्यूरेसी का जजमेंट आएगा। चलो वो अपन बात करेंगे, एज ऑफ नाउ अपन फटाक से ये खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड ना पूर्व, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। और किसी ने मुझे पूछा था कि चेंजिंग साइज हाउ, वो कैसे वो मैटर करता है दैट इट विल नॉट सैग, क्योंकि मैं साइज चेंज कर रहा हूँ तो डिस्टेंस, मैं दूसरा पिलर नजदीक बना रहा हूँ। पहले दो मोटे मोटे पिलर्स दूर दूर थे, अभी मैं दो मोटे पिलर्स के, वो दो मोटे पिलर्स नहीं रख रहा हूँ, मैं 3 छोटे पिलर्स बना रहा हूँ उसके जगह पे। सो आई एम इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ पिलर्स। किसी ने तो पूछा था, अभी किसने पूछा था मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जिसका भी था, वो मैं ज्यादा पिलर्स बना रहा हूँ रादर देन लेसर फ्यूअर पिलर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच वो सैग करने का मौका ही चला गया उसके पास, राइट।
देख लो ये एक बार। चलो अभी ना फटाक से अपन छोटा सा ही प्रूफ है, छोटा सा एकदम चिंदी है। बेसिक डायग्राम जो हम लोग ने स्ट्रेस में किया था वही सेम डायग्राम है। और सोहम नो, श्रद्धा, अच्छा यार ऋतुजा श्रद्धा, ठीक है। चलो इधर हम लोग लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलो सीधे से फटाक से बेसिक डायग्राम जो हम लोग ने बचपन में किया था वही सेम डायग्राम वापस हम लोग करेंगे। या फिर अगर तुम लोग को नहीं भी बनाना, वो डायग्राम है अगर तुम्हारे पास, तो सेम ही डायग्राम है, नया कुछ है नहीं इसमें। तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस जो हम लोग ने पुटअप किया था, यंग्स मॉड्यूलस तो चेंज नहीं होने वाला। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी तुम्हारा बदलने नहीं वाला, इधर से चेंज होगा, ये आगे बढ़ेगा, बराबर। दिस वाज स्मॉल एल, दिस वाज नथिंग बट अ कैपिटल एल, दिस वाज नथिंग बट अ पाई आर स्क्वायर, बराबर। यस यस कोमल, तो ये तुम्हारा एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से तुम्हारा आ जाएगा वजन, बराबर। ये आ जाएगा तुम्हारा वेट, राइट। सो इधर से हम लोग ऐसे पुटअप करते हैं, सी क्या हो जाएगा, वाई, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। इससे तुम्हें क्या मिलता है, यंग्स मॉड्यूलस वाई इज नथिंग बट एफ एल अपॉन ए एल, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, हो गया। इसको इधर करके हम छोड़ देते हैं, ये बेसिक यंग्स मॉड्यूलस है, अभी इसमें हम लोग ज़्यादा गुस्से नहीं है। एफ को अगर चाहिए तो वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, ये क्या है तुम्हारा बेसिक यंग्स मॉड्यूलस, बराबर। इसको इधर मैंने छोड़ दिया, बचपन में हम लोगों ने कर दिया था यंग्स मॉड्यूलस। और बचपन में दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, वर्क डन भी किया था, राइट। तो अगर मुझे इसको वर्क डन के हिसाब से निकालना है तो वैसे भी मैं उसका फोर्स का फॉर्मूला तो बना ही सकता हूँ ना, अगर वर्क डन के हिसाब से निकालना है तो वर्क डन के हिसाब से ये एल के जगह पे मैं एक्स बोल दूंगा। सुना क्या, देखो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बोला, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बोला, सुनो सुनो सुनो, ये एक हो गया, ये एक सेक्शन, ये तो वापस यंग्स मॉड्यूलर से मैंने रिवाइज करवाया। मैंने क्या बोला, अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन अगर मुझे बात करना है, सो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इधर मैं एल बोल रहा हूँ, चेंज इन लेंथ बोल रहा हूँ, उसके जगह पे मैं डिस्प्लेस, वो उधर से इनिशियल से ये अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो चलो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन मैं इसको स्मॉल एफ बोल दूँ, स्मॉल एफ इज नथिंग बट वाई ए, एल के जगह पे एक्स डाल देते हैं अपॉन कैपिटल एल। समझा तुम लोग को, एक्सटेंशन को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया इन दिस केस, बिकॉज मुझे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन मुझे चाहिए। तो चलो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, नाउ वी नो दैट वर्क डन, सो स्मॉल वर्क डन ही ढूंढेंगे, स्मॉल एफ इंटू डी एक्स, बराबर। तो स्मॉल एफ का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, वो ऊपर वाला एफ तो हम लोग ने वैसे ही, वो फोर्स यंग्स मॉड्यूलस है, आगे आएगा तो यूज कर लेंगे वरना जाने देंगे, देखते हैं, ठीक है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स। तो चलो पुटअप करो, टोटल वर्क डन तुम्हें ढूंढना है। सो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू, बराबर, इंटीग्रेट करेंगे, और ये इंटीग्रेट किधर से होगा, 0 टू स्मॉल एल, बराबर ना, ये इधर 0 ले लेंगे, और ये टोटल इज स्मॉल एल, तो पूरा क्या हो गया, 0 टू स्मॉल एल, बराबर। तो वैसे करके हम लोग लिख देंगे इसको 0 टू स्मॉल एल, राइट। तो 0 टू स्मॉल एल लिमिट डाल दिया मैंने, और एफ का फॉर्मूला क्या है, वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स, राइट। सो वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स मैंने इधर पुटअप कर दिया। तो वर्क डन अभी क्या हो जाएगा, चलो समझने का कोशिश करते हैं। सो इधर मैं लिखता हूँ, सो वर्क डन विल बी नथिंग, मैं डायरेक्टली डब्ल्यू लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट क्या होगा, वाई कांस्टेंट यंग्स मॉड्यूलस इज फॉर मटेरियल ऑफ द वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतने छोटे चीज में ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, ओरिजिनल लेंथ तो जिंदगी भर तुम्हारा सेम ही रहने वाला है। सो इंटीग्रेट क्या होगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू स्मॉल एल एक्स डी एक्स तुम्हारा इंटीग्रेट होगा। सो वाई डिड वी इंटीग्रेट, वाई नॉट डायरेक्ट, हाँ क्या पूछा जैन, वाई कांस्टेंट रहता है ना, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, सो वाई इज फॉर मटेरियल तो वो चेंज नहीं होगा, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एल ओरिजिनल लेंथ थोड़ी चेंज होगा। सो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स रेस टू वन है तो एक्स रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, बराबर। सो वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, वाई ए एल, बराबर, यस वेरी गुड। समझ रहा है ना, एकदम चिंदी है ना, प्रूफ में हो खत्म भी होगा प्रूफ, वाई ए एल, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, 0 टू एल, करो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वाई ए अपॉन एल, एक्स के जगह पे एक बार एल डालो,
सो एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 हो जाएगा, समझा? तो ये हो गया तुम्हारा, एक्स के जगह पे एक बार एल डाला, एक्स की जगह पे माइनस 0 डाला, सो ये ऐसा कुछ तुम्हें मिल गया। ये है तुम्हारा अपर लिमिट, ये है तुम्हारा लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस, एक बार एल एक बार 0। सो पुटअप कर दिया तो ये मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला। ये वर्क डन का फॉर्मूला मुझे ऐसा मिला, वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 2 एल मिल गया, 2 इंटू कैपिटल एल। अच्छा, ये एल स्क्वायर को मैं एल इंटू एल करके लिखूँ क्या, रीअरेंज करके? ये हाफ रखते हैं, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल रखते हैं, ठीक है, इंटू एल करते हैं। देखो ये पूरा ना मैंने सिर्फ स्प्लिट करके रखा है, पूरा सिर्फ मैंने स्प्लिट करके रखा है। क्यों पता है क्या? देखो ये फोर्स का फॉर्मूला सेम आ रहा है, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। सो मैं इसको वर्क डन को ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन इज नथिंग बट हाफ एफ इंटू एल। सो हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन, F is your load and small l is nothing but your extension. So half load into extension is nothing but a formula for your work done. समझ में आया क्या? Easy. So work done is also known as, this is also known as your strain energy. क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम क्या है भाई इसका? इसका दूसरा नाम है strain energy. तो हम लोग लिख सकते हैं work done is nothing but half load into extension. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, स्ट्रेन एनर्जी। हाँ, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन कब होगा, जब भी पोटेंशियल होगा, तो इसको हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, ये ऑब्वियसली पता तो होना चाहिए कौन सा चीज कहाँ से आया, बराबर जियान, राइट? चलो, अगर मुझे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो एक काम करते हैं, डिवाइड एल एच एस एंड आर एच एस बाय वॉल्यूम करते हैं। तो देखो इधर मैं लिखता हूँ डिवाइड एल एच एस एंड आर एच एस बाय वॉल्यूम। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट? सो एरिया इंटू लेंथ। तो चलो इधर हम लोग लिखते हैं क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ एफ एल, स्मॉल एल है, सो हाफ एफ एल अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। सो इधर मैं लिखता हूँ हाफ इंटू एफ इंटू एल, एक जगह पे एरिया लिखता हूँ, एक जगह पे कैपिटल एल लिखता हूँ। ओरिजिनल वाले का मैं एल लूंगा, वॉल्यूम वॉल्यूम किसका निकालूंगा, ओरिजिनल वाले का। सो इंटू कैपिटल एल कर दिया मैंने। सो हाफ एफ, एफ अपॉन ए क्या होता है तुम्हारा, एफ अपॉन ए क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रेस, और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रेन। तो तुम्हें और एक फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट हाफ स्ट्रेस, समझा, इनटू स्ट्रेन। समझ में आया? सो और एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, दो फॉर्मूला, ठीक है। सो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज योर वन मोर वेरिएशन। देखो अभी यू कैन प्ले द वे यू वांट टू प्ले, जैसे तुम्हें खेलना है अभी तुम लोग खेल सकते हो। देखो अगर तुम लोग ने इसके अंदर अगर तुम लोग ने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन, अगर ऐसा लिख दिया इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी स्ट्रेस से के जगह पे वाई इंटू स्ट्रेन डालो, सो वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ, स्ट्रेन के जगह पे स्ट्रेस स्क्वायर आ जाएगा, स्ट्रेस डाल दो तो स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगा, COM। हाँ बता ना, अर्णव चलेगा। सो और दो नए फॉर्मूला तुम्हें मिल गए, हेंस प्रूफ्ड, एक ही पेज में पूरा हो गया। देख लो पूरा तुम्हें समझ में आया। हाउ स्क्वायर, देखना स्ट्रेन के जगह पे स्ट्रेस डाला, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस अपॉन वाई इज स्ट्रेस स्क्वायर वाई। सी, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, डिड यू गेट इट? देख लो। हाफ गायब कर दिया किधर, अरे हाँ सॉरी, हाफ गायब कर दिया मैंने।
बस हाँ लिख लो देख लो एक बार अच्छे से, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। यस, चैप्टर ऑल्सो डन, इजी एकदम। देखते हैं और एक सेशन अगर होगा तो क्वेश्चंस देखते हैं जस्ट आस्क, और उसके हिसाब से फिर विल गो अहेड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं अभी क्या करना है, आई अपडेट। एक बार सिर्फ देख लो स्टार्टिंग से। आज हम लोग ने 3-4 कॉन्सेप्ट ही किए, एक ये ग्राफ, एक ये थर्मल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट किए हम लोग ने। नेक्स्ट कौन सा, अच्छा सब अच्छे ही है रे दोस्त। बकलिंग, लिमिट्स बताओ, एक सेकेंड ना, और ये वर्क डन, ठीक है। सो सी मैं बताता हूँ। सो हाँ हाँ, लास्ट स्लाइड रख रहा हूँ मैं इधर ही। सुनो, लिमिट्स में ऐसा मैंने किया है, देखो वर्क जो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया है उसमें तो एकदम सिंपल है, 0 टू टोटल वर्क डन, तो 0 टू डब्ल्यू मैंने किया, जो 0 टू डी डब्ल्यू समथिंग बटा डब्ल्यू इन शॉर्ट, बराबर। अच्छा, अभी ये वाला जो लिमिट है ना, वो लिमिट मैंने किधर डाला, तो वर्क डन किधर से किधर हो रहा है, सो वर्क डन सिर्फ ये वाले सेक्शन में हो रहा है। अच्छा, ये वाले सेक्शन में किधर से किधर जा रहा है तुम्हारा, इनिशियली तो कुछ भी नहीं था तो उसको 0 ही बोलूंगा, राइट। पर एक्सटेंड किधर तक हो रहा है, तो मैंने एल नाम दिया है, तो एक्सटेंड एल तक हो रहा है, तो वही लिमिट आएगा ना, 0 टू एल, 0 टू एल, बस वही मैंने किया। आई शेयर दिस विद यू गाइस, देख लो एक बार पूरा अच्छे से। हार्डनेस में है ही क्या, जो कड़क होता है हार्डनेस होती है। हाँ यश बताता हूँ यश, ओके, देख लो एक बार अच्छे से। चलो वेरी गुड, डन, कितना मजा हो गया, टाइम भी हो गया, ऑन टाइम है अपना, जिसका ऐसा हो गया कैन लीव। हाँ, प्रो टिप, इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ के जाना है, इसमें कुछ है नहीं है चैप्टर में, 4 फॉर्मूला गिन के। ये किसने भेजा है क्वेश्चन, हाँ हाँ, इफ यू आर डन यू कैन लीव। हाँ यस यस यस, सी यू सुन। अरे ये किसी ने क्वेश्चन भेजा लेकिन वो चला गया, नो नो नॉट माइन। हाँ आई शेयर दिस स्लाइड्स, अरे वो मैम को भेजना जिसने क्वेश्चन भेजा था कुछ तो, नो नो ये इलास्टिसिटी इज डन, इलास्टिसिटी, ठीक है, फाइन। सो सी यू सुन, सी यू नेक्स्ट टाइम। अरे अर्णव, ये मैम को भेजना, ये निकल जा रहा है इधर से, मैम को भेजना। रिलेशंस ऑफ पॉइजन्स रेशियो वो बोलेंगे ना, गिवन में दिया रहेगा, मतलब कोमल ये दिस इज एंटायरली डन, इसके अंदर वो फ्रिक्शन विक्शन को कंबाइन करता है, वैसा होता है। सो इफ यू आर रेफरिंग समथिंग तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग दिया रहता है, बट आई फोकस ओनली ऑन दिस इलास्टिसिटी पार्ट ओनली, ठीक है, कूल, यस, चलो बाय बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं, आई एंड द मीटिंग।